हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो बिज़नेस अर्थमेटिक का है और बिज़नेस अर्थमेटिक में हम जो है आज जो पढ़ेंगे टॉपिक है वो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। इससे पहले वाली जो टॉपिक था वो हमारा रेशो का था। आपको मैंने बताया कि रेशो क्या होते हैं, कैसे जो है इसके क्वेश्चन किए जाते हैं, और आज जो है हम प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे। आपको मैंने रेशो बताया था कि रेशो होता क्या है। रेशो दरअसल मैंने कहा था कि रेशो जो है वो कंपैरिजन है या रिलेशनशिप है बिटवीन टू आइटम्स सिमिलर नेचर्स। तो ये फॉर एग्जाम्पल जो एक आइटम है और एक आइटम जो है वो बी है, तो इनके दरमियान जो रेशो था, जो इस रेशो को, रिलेशनशिप को हम रेशो कहते हैं, राइट। तो प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन दरअसल जो है इक्वलिटी ऑफ द टू रेशो, इक्वलिटी ऑफ द टू, यानी कि इस्टेब्लिश द इक्वेशन बिटवीन द टू रेशो। तो टू रेशो के दरमियान जो इक्वेशन इस्टेब्लिश करना वो हमारा कहलाता है प्रोपोर्शन। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास नॉर्मल बेस में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जितना ज़्यादा आप एसी यूज़ करेंगे उतना ही आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिसिटी और यूजेज ऑफ द बिल, तो ये हमारा जो है प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट कहलाता है, राइट। तो इसको हम कहेंगे इक्वलिटी ऑफ द टू रेशो। तो फॉर एग्जाम्पल एक रेशो हमारे पास यहाँ पर लिखता हूँ, एक रेशो है A:B, एक ये रेशो है। दूसरा रेशो हमारे पास है C:D। ये दो रेशो हैं। इन दो रेशो के दरमियान अगर मैं इक्वलिटी जाहिर करता हूँ, इक्वलिटी का मतलब इक्वल के लिए हम क्या साइन इस्तेमाल करते हैं, ये करते हैं। लेकिन अगर हम इसको जो है इस तरह से जाहिर करें, इसको हटा के मैं इसको ये है वो इसको इस तरह से जाहिर करूँ, तो ये बिल्कुल ये डॉट जो है, ये डॉट अगर आप इसको ज्वाइन कर लें तो ये क्या बन जाएगा? इक्वल का साइन बन जाएगा। तो ये जो है हमारे पास A:B प्रोपोर्शन C:D, यानी कि ये दो रेशो, एक रेशो ये हुआ, एक रेशो ये हुआ, और एक रेशो जो है वो ये है। तो इस लिहाज से तो जो उसकी प्रोपोर्शन की डेफिनेशन बन गई वो इस लिहाज से क्या बनी कि इक्वलिटी ऑफ द टू रेशो। तो इक्वलिटी ऑफ द टू रेशो जो है प्रोपोर्शन कहलाता है। प्रोपोर्शन जो है हम कहते हैं, किसी की भी बात ऐसी करते हैं कि प्रोपोर्शनेटली जो है वो इतना ही इंक्रीज़ होगा, यानी कि कोई रिलेशनशिप चल रहा है कि अगर टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा तो आइसक्रीम जो है उसकी जो सेल्स जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो आइसक्रीम सेल्स भी जो है वो कम हो जाएगी। तो दो आपके पास एक सिनारियो जो है वो इंक्रीज़ का इंक्रीज़ पे जा रहा है और एक सिनारियो डिक्रीज़ का डिक्रीज़ पे जा रहा है। तो दो रेशो हो गए आइसक्रीम की सेल्स और टेम्परेचर के दरमियान। तो इसी तरह से दूसरा सिनारियो में भी क्या था, आइसक्रीम सेल और जो है उसके टेम्परेचर के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप। तो टू रेशो के दरमियान जो प्रोपोर्शन हम इस्टेब्लिश करेंगे, रिलेशनशिप रेशो इस्टेब्लिश करेंगे, वो हमारा कहलाता है प्रोपोर्शन। ये जो है बड़ा ही इंटरेस्टेड जो है हमारे पास जो है टॉपिक है, और मैथमेटिक्स में, खासकर बिजनेस मैथमेटिक्स में इसकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो है अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या अगर कोई आपने जो है कॉस्टिंग करनी है, कि बताना है कि अगर हम सेल्स को बढ़ाना चाहें तो कितने दिन काम करना, ज़्यादा काम करना पड़ेगा वर्कर्स को, तो इस तरह की रिलेशनशिप जो है और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इस रिलेशनशिप से इस क्वेश्चन को हम इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब इसी को देखें तो यहाँ पर जो कितने आइटम्स हैं आपके पास, यहाँ पर टोटल आइटम है 4 आइटम्स या 4 टर्म्स। यहाँ कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं, ठीक ना, ABCD। अब क्वेश्चन आपको कैसे दिए जाते हैं? क्वेश्चन में इस तरह से दिए जाएंगे, आपको जो है कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से कोई जो है जो 4 आइटम्स हैं, तो 4 में से 3 आपको गिवन होगी और 1 जो है आपको मालूम करनी होगी, राइट। ये आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन को जाने से पहले इसको और मजीद में फर्दर जो है एक्सप्लेन कर दूं। ये 4 आइटम्स हैं और इनके दरमियान रिलेशनशिप है, ठीक ना। इस रिलेशनशिप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, A:B इक्वल टू C और D। ये क्योंकि आपको पता है ये डिवाइड ही कर रहे हैं, अर्थमेटिक है ना। तो A:B का मतलब क्या होता है? A/B। C:D का मतलब क्या होगा? C/D। अगर इसको देख लें, ये वैल्यू को दोबारा से यहाँ लिखें, A:B इक्वल C:D। तो यहाँ देखें ये दो वैल्यू से, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू जो है आपके पास यहाँ ये है। अगर आप इसको देखें, ये जो वैल्यू कहलाती है वो उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम जो है वो यहाँ पर ट्रम्प कराएगी, और ये जो है मिडिल में है, और इसको दरमियान वाली को हम क्या कहेंगे? मीन वैल्यू। सही, दरमियान वाली को कह लें। तो आपको ये ट्रम्प के हिसाब से अगर ये रेशो है और इसमें A और D का जो है वो वैल्यू क्या कहलाएगी? एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? आउटसाइड,
ये आउटसाइड की वैल्यू है। और इनसाइड जो वैल्यू है वो दो वैल्यू है, वो बी और सी है, इसको हम कहते हैं बी। अगर आपको मैथमेटिक्स में अगर आप जाते हैं, मैथमेटिक्स में जाते हैं तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें इस वैल्यू को, तो कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे ए बी सी और डी, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करेंगे और ये जो है वो ऐसे होगी, यानी कि ए जो है मल्टीप्लाई होगा किससे? डी से, और सी जो है या बी सी जो है वो सी से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन में टर्म आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका ये आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये भी प्रोडक्ट है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, वो कैसे बना सकते हैं? हम बना सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। कैसे आपको मैंने बताया कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन, और प्रोडक्ट ऑफ मीन इसका मतलब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ना, जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बोथ साइड जो इक्वल अगर हो, इक्वल के साइन के साथ, तो ए जो है डी से और बी जो है वो सी से जो है मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि हम जो जिस तरफ जा रहे हैं क्वेश्चन के, वो आपको जो है पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। होता ये है कि आपको ये 4 टर्म्स हैं, इन 4 टर्म में से आपको कोई 3 टर्म्स जो है गिवन होगी, तो 4th टर्म जो है आपको क्या करना होगा? मालूम करना होगा। अब यहाँ पर जो है प्रोपोर्शन में और इस तरह की सिनेरियो में रिलेशनशिप जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। क्या टाइप्स हो सकती हैं? कि एक टाइप्स जो है वो ये हो सकता है कि इन एक चीज़ के इजाफा होने से, इंक्रीज़ करने से दूसरी जो है वो डिक्रीज़ हो जाए। मिसाल के तौर पे सर्दी आने से आइसक्रीम की जो है सेल कम हो जाएगी, एक गर्मी आने से जो है आइसक्रीम की सेल बढ़ जाएगी, यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़े। और एक चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी क्या हो? कम हो। जितनी ज़्यादा स्पीड देंगे उतने ही कम वक्त में जो है आप ट्रैवल कर जाएंगे। तो ये रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो ये जो रिलेशनशिप है इसको हमने कोई ना कोई नाम दे देंगे, और वो हम कह सकेंगे प्रोपोर्शन के टाइप्स। वो क्या कहलाएंगे? प्रोपोर्शन के टाइप्स। प्रोपोर्शन के टाइप जो है वो देखते हैं। प्रोपोर्शन के टाइप जो है वो रिलेशनशिप के लिहाज से जो है हमारे पास जो है वो 4 हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नंबर 2 इनडायरेक्ट, या हम इसको कह सकते हैं इनवर्स। नंबर 3 कंपाउंड। और नंबर 4 जो है ये 4 टाइप्स की जो प्रोपोर्शन है या 4 टाइप की जो रिलेशनशिप है वो क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन और जो है कंटिन्यू प्रोपोर्शन, राइट। हम इनको जो है हर एक के क्वेश्चन करेंगे, आपको बताएंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है, उसके क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह से इनडायरेक्ट या इन्वर्स, जिसे कैसे कंपाउंड में जो है वो जहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो जो है दोनों किस्म की हो वो देखेंगे, और कंटिन्यू जिसमें जो है रिलेशनशिप जो है वो कंटिन्यू करे। तो इसको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन।